नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट उत्तम एएसआर रडार की तरफ से। और अभी आप सभी जानते होंगे कि डीआरडीओ की तरफ से एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको अभी तेजस MK-1A से लेके MK तक इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें से सुखोई के लिए भी जिस उत्तम एएसआर रडार को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था वो इसका मार्क 3 वेरिएंट होने वाला है, जो कि साइज में अभी तक डेवलप किए गए सभी उत्तम एएसआर रडार में सबसे बड़े साइज का वेरिएंट होने वाला है। इसको लेके अभी LRD की तरफ से बताया गया कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए जिस उत्तम एएसआर रडार को बनाया जा रहा है उसका वेट वर्तमान सुखोई में मौजूद N011M PSR रडार के मुकाबले लगभग आधा होने वाला है। वर्तमान जो N011M हाइब्रिड PSR रडार सुखोई में इस्तेमाल किया था इसका वजन करीब 500 kg के आसपास की है, जबकि उत्तम एएसआर रडार की जो मार्क 3 वर्जन होगा उसका वजन 250 kg के आसपास ही होने वाला है। वेट कम होने के अलावा इसकी डिटेक्शन रेंज और ट्रैकिंग रेंज भी PSR रडार के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाला है, जो कि कम से कम 40% से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वर्तमान जो N011M PSR रडार सुखोई में लगा हुआ है उसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो फाइटर साइज टारगेट के लिए बस 120 किलोमीटर से लेके 140 किलोमीटर तक ही सीमित है, लेकिन उत्तम एएसआर रडार की जो मार्क 3 वेरिएंट होगा उसकी रेंज 270 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक होने वाली है। अब ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल लेवल में इसकी रेंज को पब्लिश नहीं किया गया। इससे पहले उत्तम एएसआर रडार की जो मार्क 1 वेरिएंट था जिसको तेजस में इस्तेमाल करके टेस्ट किया जा रहा था, इसको करीब 140 किलोमीटर की दूरी से फाइटर साइज टारगेट को ट्रैक करते हुए देखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो मार्क 3 वेरिएंट होगा उसके रेंज कई गुना बेहतर होने वाला है, क्योंकि उत्तम एएसआर रडार की जो मार्क 1 वर्जन है उसमें बस 700 के आसपास TR मॉडल मौजूद थे, जबकि जो मार्क 3 वेरिएंट होगा उसमें 1200 से लेके 1400 तक या उससे भी ज्यादा TR मॉडल मौजूद हो सकते हैं। वहीं पर जो उत्तम एएसआर रडार की मार्क 2 वेरिएंट है उसमें अभी करीब 900 के आसपास TR मॉडल मौजूद रहने वाली, जो कि पहले तो तेजस MK-2 में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी इसको तेजस MK-1A में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। और तेजस MK-1A की जो लेटर वेरिएंट होगी उसमें हम लोग LTAR 2052 रडार के बदले उत्तम एएसआर रडार की मार्क 2 वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस को भी इजरायली ओरिजिन LTAR 2052 रडार के मुकाबले काफी बेहतर पाया गया है। अभी के लिए आने वाले 2 सालों में 2 Su-30M के एयरक्राफ्ट में उत्तम एएसआर रडार की मार्क 3 वर्जन को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जाएगा, जिसके बाद 2028 के आसपास इनको मास प्रोडक्शन करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा, जिसके बाद इनको सुपर सुखोई में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा, जो कि सुखोई को लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी दे सकता है, और इसके मसम अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल को भी लॉन्च कर पाएंगे। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी करीब अपनी 150 के आसपास सुखोई में इन्हीं रडार को इंस्टॉल करने का प्लान भी किया जा रहा है। अगला अपडेट बहुत ही बेहतरीन अपडेट होने वाला, और ये अपडेट अभी तेजस की तरफ से है। अब जब भी हम तेजस के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर हमें कंप्लेंट्स ही करना होता है, क्योंकि इसे जिस रेट में अभी बनाया जा रहा है ये काफ़ी स्लो है, और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर तेजस की आज तक की परफॉर्मेंस या ऑपरेशनल रेडीनेस की बात करें तो इसको लेके आज तक कभी भी एक भी सवाल नहीं उठा है, और आज तक इसमें कभी भी कोई मेजर टेक्निकल इशू का सामना हमको नहीं करना पड़ा है। बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट सामने आए थे, लेकिन वो बहुत ही मामूली सा टेक्निकल फॉल्ट था जिसको मिड एयर में रिजॉल्व कर दिया गया था। इसके बाद आप सभी में से कुछ लोग पूछते हैं कि तेजस को भारत की तरफ से किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ होने वाली किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में किस वजह से पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो ये चिंता भी अभी आपकी दूर होने वाली, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा तेजस को एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया था, और इसमें टोटल 5 तेजस को वहाँ पे भेजा गया था, जो कि UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस दौरान पता चला है कि इस एक्सरसाइज में तेजस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गया था, और इसमें अलग अलग तरह के एरियल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें तेजस को दुनिया भर की कई अलग अलग वैरायटी के फाइटर जेट के साथ एक्सरसाइज को करने का मौका मिला था। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक तरीके से हिंट दिया जा रहा है कि वो तेजस को भी आगे चल के और भी कई मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में, एरियल एक्सरसाइज में भेजने वाले हैं, और अभी रिसेंटली चल रहे कोप इंडिया एक्सरसाइज के दौरान भी तेजस पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अभी तक तेजस को किसी भी लॉन्ग रेंज और ओवरसी मिशन में ना भेजने का जो मेन कारण था वो इसकी IOC वेरिएंट को लेके था, जिसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम पहले मौजूद नहीं था, और तेजस का रेंज भी इतना ज़्यादा नहीं कि वो एक ही बार में दुबई या यूरोप तक जा पाएगा। और खास करके इसी वजह से जब तक हमारे पास एक डिसेंट अमाउंट में FOC वेरिएंट के तेजस नहीं हुए थे जिसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम मौजूद हो, तो उनको किसी भी ओवरसी मिशन में डिप्लॉय नहीं किया जा रहा था। लेकिन अभी एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हिंट दिया गया कि आने वाले किसी भी एरियल एक्सरसाइज में तेजस पार्टिसिपेट करने वाला है।
अगला अपडेट सबमरीन को लेकर, और अभी हम कलवरी क्लास की सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट 75 डिले होता जा रहा है, वैसे वैसे इंडियन नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ फ्यूचर में फिर से अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम होने की चांसेस बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से खास करके मझगांव डॉक लिमिटेड और इंडियन नेवी की तरफ से भी एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को भी खरीदने के लिए एक सेपरेट प्रपोजल को तैयार किया गया है। क्योंकि अभी के हालात में अगर प्रोजेक्ट 75 फाइनल भी होता है तो इसमें बनने वाले सबमरीन हमको मिनिमम 5 साल के बाद डिलीवर किया जा सकेगा। और इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इस डील की कीमत करीब $3 बिलियन के आसपास होने वाली है। और इन सबमरीन की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होने के पीछे एक मेजर कारण ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ साथ डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एआईपी सिस्टम पहले से इंस्टॉल होकर आने वाली। जबकि वर्तमान हमारे पास जो कलवरी क्लास के सबमरीन मौजूद है या फिर जिनको अभी बनाया जा रहा है, इनमें कन्वेंशनल बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इसमें कोई भी एआईपी सिस्टम अभी मौजूद नहीं है। अब अभी के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड की डॉकयार्ड खाली पड़े हुए हैं जिनको खास करके सबमरीन्स को बनाने के लिए बनाया गया था। तो मझगांव डॉक लिमिटेड का कहना है कि अभी अगर तुरंत इस डील को अप्रूव किया जाता है तो बिना समय गवाए ही इन सबमरीन को बनाना स्टार्ट किया जा सकता है, जिससे इन 3 सबमरीन को आने वाले 6 सालों के अंदर इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा सकेगा। अब पहले जब कलवरी क्लास के सबमरीन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था तब मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इन सबमरीन को हल डिजाइन करने से लेकर डिलीवर करने तक करीब 9 साल का वक्त लिया गया था और इसमें कई बार डिले भी हुआ था। और अंत में हर सबमरीन को अपनी ड्यू डेट से लगभग 3 साल बाद जाकर डिलीवर किया गया था। लेकिन अभी जो नए कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा है उनको अभी टाइम पर डिलीवर किया जा सकता है, ऐसा मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से कहा जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।